चंदनपुर गांव में भोला नामक एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत से काम करके लौट रहा था। भोला एक पेड़ के पास से गुजर रहा था कि अचानक से वहां पर एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में से एक हाथ निकलता है। भोला उस हाथ को देखकर डर जाता है। इससे पहले कि भोला वहां से भाग पाता, वह हाथ भोला को लेकर गड्ढे के अंदर चला जाता है। उसके बाद वह गड्ढा गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भोला के घर न पहुंचने पर उसकी पत्नी पारो और बेटा गोलू परेशान हो जाते हैं। परेशान पारो गोलू को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाली मालिनी काकी के घर जाती है। काकी काकी, गोलू के पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। रोजाना तो शाम ढलने से पहले ही आ जाते हैं। तो चिंता मत कर पारो बेटी, और भगवान पे भरोसा रख, भोला आ जाएगा। तभी वहाँ पर मालिनी काकी का बेटा गोपाल आता है। पारो बहन, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही हो। तब पारो गोपाल को सारी बात बता देती है। सारी बात सुनकर गोपाल गांव के कुछ लोगों को लेकर रात में ही भोला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन लोगों को भोला का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। गोपाल भैया, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भोला कहाँ गया, कहाँ ढूंढे उसे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर भोला अपने खेत से कहाँ गायब हो गया। खैर कोई बात नहीं, हमें आगे चलकर भोला को ढूंढना होगा। सभी लोग भोला को ढूंढते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक गड्ढा बन जाता है और फिर से वही हाथ निकलता है। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, वह हाथ उन सबको लेकर गड्ढे के अंदर चला जाता है और इसके बाद वह गड्ढा गायब हो जाता है। यह सारा दृश्य वहां से गुजर रहा गांव का एक व्यक्ति देख लेता है। वह तुरंत ही गांव की ओर दौड़ता है और तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर तांत्रिक बाबा उस व्यक्ति के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। बाबा, बाबा, यही है वो जगह जहाँ पर वो गड्ढा बना था और वो हाथ निकला था। तांत्रिक बाबा उस पेड़ के नीचे खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी वहां पर फिर से एक गड्ढा बन जाता है और वह हाथ निकलकर उन दोनों को गड्ढे के अंदर ले जाता है। तांत्रिक बाबा, वो हाथ आ गया, बचाओ। वहीं दूसरी तरफ गड्ढे के अंदर अब मुझे सिर्फ 2 इंसान और चाहिए, फिर मैं तुम सबको मारकर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। दुष्टा, तो यह सब तेरा किया धरा है, पर मेरे होते हुए तू कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। तांत्रिक, तो तू भी आ गया और तेरे साथ एक और भी है। चलो, अब मैं तुम सबको मारकर अपने मकसद को अंजाम दूंगी। तांत्रिक बाबा, हमें इस चुड़ैल से बचाइए। दुष्टा, तू यह सब क्यों कर रही है? छोड़ दे इन सबको। बताती हूँ। तांत्रिक, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ जिससे मेरा यह कटा हुआ हाथ दोबारा वापस जुड़ जाए, और इस हाथ के जुड़ने से मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। अब मुझे अपना ये कटा हुआ हाथ दोबारा जोड़ना है, इसलिए अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा, बाबा, हमें बचाइए। फिर जैसे ही चुड़ैल उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ती है, तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग कर चुड़ैल के कटे हुए हाथ को नष्ट कर देते हैं। तांत्रिक, ये क्या कर दिया तूने? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर जैसे ही चुड़ैल तांत्रिक बाबा की ओर मुड़ती है, तांत्रिक बाबा मंत्र फूंककर चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। बाबा, आप महान हैं बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हम सबको मौत के मुंह से बाहर निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अरे नहीं, धन्यवाद मेरा नहीं, ईश्वर का करो। जो होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से होता है। करने वाला तो ईश्वर है, मैं तो उसका बनाया एक साधारण इंसान हूँ। मैं तुम्हारे कुछ काम आ सका, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। उसके बाद वे सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। अगर तूने हिम्मत न जुटाई होती तो आज मैं जिंदा ना होता। भोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं तेरा पड़ोसी हूँ
और दुख के समय एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तो घर जा। पापा, पापा, मम्मी देखो पापा आ गए। हाँ गोलू, मैं आ गया मेरे बच्चे। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद।